नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब हेडिंग डाल लें, नीति आयोग। नीति आयोग, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, नीति आयोग। अब नीति लिखा है तो इसका मतलब नीति का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर इसके गठन की बात करें तो गठन कब इसका हुआ था? 1 जनवरी 2015। आप सभी को पता है कि योजना आयोग को हटाकर जो है नीति आयोग लाया गया था। इसका गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015। यह भी जिस प्रकार से योजना आयोग जो है आपका असंवैधानिक संस्था थी, ये भी असंवैधानिक संस्था। तो लिखेंगे यह एक असंवैधानिक संस्था है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। इसका जो प्रथम पदेन जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं। बाकी उपाध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन सा? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। और यही अगर हम बात कर लें वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा? सुमन बेरी अभी चेंज हुए हैं। इसके पहले पूछा सकता है सुमन बेरी से पहले कौन थे? तो उनसे सुमन बेरी से पहले राजीव कुमार थे। ये तो उपाध्यक्ष की बात हुई। इसी तरीके से सचिव पूछा जा सकता है या सीईओ पूछा जा सकता है। तो हम लिखेंगे सीईओ। तो सीईओ वर्तमान में कौन है या प्रथम पहले लिखते हैं? प्रथम सीईओ। तो कौन हो जाएगा? रुक जाओ, यहाँ पे मैंने प्रथम उपाध्यक्ष ये गलत बता दिया है। यहाँ पे आप सही कर लें। यहाँ पे अरविंद पांगरिया है, अरविंद पांगरिया। और यहाँ पे सही कर लेना, ये प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। इसको सही कर लेना। मैंने यहाँ पे जो है सिंधु श्री खुल्लर बता दिया था उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पांगरिया और प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। और इसमें वर्तमान सीईओ बात करें, वर्तमान सीईओ तो कौन हो जाएगा? तो परमेश्वरम अय्यर। और बाकी पूछा जाए परमेश्वरम अय्यर से पहले कौन थे? तो कौन हो जाएगा? अमिताभ कांत। इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका गठन कब हुआ, यह एक संवैधानिक संस्था थी। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया थे। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और इसके पहले कौन थे? तो राजीव कुमार। और इसी तरह प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान सीईओ परमेश्वरम अय्यर। और इसके पहले कौन थे? तो हम बात करेंगे अमिताभ कांत थे। बाकी देखो इसमें कुछ जो है सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सदस्य। चलो इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद में लिखते हैं कि कौन से इसके सदस्य थे।
सदस्य सदस्य की बात करें तो गृह मंत्री कौन हो जाएगा? अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और बाकी एक पॉइंट और याद रखना है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तो सदस्य हो गए। कुछ जो है सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, तो उनके पूर्णकालिक सदस्य 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? तो वीके शाश्वत, ये डीआरडीओ से हैं। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ, रमेश चंद्र, और स्वास्थ्य विशेषज्ञ विनोद पाल। ये तो इनके जो है सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य। और कौन है? तो हम कह सकते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और कौन होगा? या अन्य क्षेत्रों से भी बहुत लोग हैं, अन्य क्षेत्रों से सदस्य। बाकी इसका अभी मुख्यालय छूट गया है। अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब देखो क्या है कि कैसे क्या व्यवस्था चलेगी, इसके लिए इन्होंने रोड मैप तैयार किया है। तो रोड मैप पूछा जा सकता है। रोड मैप की बात करें तो 2017 से 2032 तक का है रोड मैप। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का। और अगर एक्शन प्लान की बात करें तो 2017 से 2024। अब आपके दिमाग में ये 7 साल का, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये 2017 से क्यों? तो आप सभी को बता दें, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 तक चली थी। तो तब तक जो है प्रभावी रूप से नीति आयोग काम नहीं कर पाया था। शुरू तो हो गया लेकिन काम नहीं किया। काम कहाँ से शुरू हुआ? तो 2017 से। इसलिए जो है 2017 से इसका काम दिया गया है। ये तो बात हुई नीति आयोग की गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन होता है, कौन सदस्य होता है, कौन पूर्णकालिक सदस्य है, इसका पूर्ण नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है। अब हम लोग बात करेंगे कि योजना आयोग को क्यों हटा दिया गया और नीति आयोग क्यों शुरू कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ 1-2 पॉइंट आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्यों योजना आयोग असफल रहा और उसकी जगह पे नीति आयोग को लाना पड़ा। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर देखो क्या क्या अंतर है। इधर योजना आयोग और एक तरफ नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग, देखो सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि इसमें भी जितने भी योजनाएं बनाई जाती थी, योजना के तहत जितनी भी योजनाएं बनाई जाती थी उसे एनडीसी कहने मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद पास करता था। जिसके चलते अब क्या होगा, अगर उसने नहीं पास किया तो योजना नहीं चालू होगी। तो ये इसकी कमी थी। इसके चलते यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सभी लोग कह सकते हो अपने सूझबूझ से सर्वसम्मति द्वारा
यहाँ पे कौन पास करता था? तो एनडीसी पास करता था, और यहाँ पे सभी की सर्वसम्मति से होगा। आगे और क्या कारण थे? इसमें केंद्र का ज्यादा वर्चस्व था, और इसमें क्या है? नीति आयोग में राज्य और केंद्र दोनों का स्वामित्व। अब आप यही समझें, जैसे केंद्र सरकार ने एक नियम कहा, उसने कहा कि हम जो है जनसंख्या या अपनी साक्षरता दर बढ़ाएंगे। योजना आयोग ने एक नियम लाया कि जो है हम लोग अपनी साक्षरता दर बढ़ाएंगे। अब साक्षरता दर उसने मान लो कह दिया कि हम 75% या मान लो 85% साक्षरता दर हम रखेंगे। पूरे देश की हमें साक्षरता कितनी करती है? 85%। अब क्या हुआ? अगर हम इस तरीके से बात करें पूरे देश की साक्षरता 85%, अब मान लो केरल की बात कर लें तो केरल में तो लगभग में 93 से 95% साक्षरता है, तो क्या इसकी घटानी पड़ेगी? तो कहने का मतलब है एक जगह ऑफिस में बैठकर या एक व्यक्ति पूरे देश को कैसे संभाल सकता है? अगर यही क्या हो, यही अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई आयोग है और उसने क्या किया? केंद्र में सौंपी जिम्मेदारी, केंद्र ने राज्य को सौंपी, राज्य ने क्या किया? जिलों को सौंपी, और जिलों ने किसको सौंपी? जिलों ने तहसील को, तहसील ने ब्लॉक को, और ब्लॉक ने पंचायत को। अब बताओ, यहाँ पे मान लो कोई गांव में पंचायत में कोई समस्या है तो वो कहाँ पहुँचेगी? ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला, जिला से राज्य, फिर केंद्र, फिर वो आयोग। अब क्या होता है? पहले क्या होता है? योजना आयोग में आयोग अपने आप सोच लेता था ये कमी है, चलो इसको पूरा किया जाए। अब पता चला कहीं पे यहाँ पे जलवायु दूसरी है, उन्होंने कहा कि हम कृषि को बढ़ावा देंगे, और वहाँ पे कृषि योग्य भूमि ना हो तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसके लिए क्या होगा? जहाँ पे जैसी व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए फिर अलग अलग नीति आयोग क्या करेगा? गठन किए हैं, वहाँ पे अलग अलग लोगों को सम्मिलित किया है, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर आगे काम किया जाता है। तो इसलिए ये जरूरी था कि केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप हो, तभी तो समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या आवश्यकता है। पता चला कहते हैं हम रास्ते बनवाएंगे या सड़कें बनाएंगे, पता चला एक गांव है वहाँ पे सड़कें बनी हैं तो वहाँ पे सड़क की नहीं, तो वहाँ पे पानी की जरूरत है तो वहाँ पानी उपलब्ध कराइए। तो ये क्या होता था? ये केंद्र द्वारा नहीं पता चल पाता था, नीति आयोग द्वारा पता चल जाएगा। इसमें क्या होगा? अलग अलग लोगों का शामिल होगा। इसमें क्या होगा? कम सदस्य, इसमें गिनती के सदस्य होते थे, बहुत कम सदस्य, और इसमें अधिक सदस्य। जब अधिक सदस्य होंगे तो और उनसे बढ़िया तरीके से वार्तालाप करके और अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। और क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या होता था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, और यहाँ पे क्या है? रोड मैप इनका तैयार है, रोड मैप तैयार है, इसके अलावा एक्शन प्लान इनका तैयार है। तो इसके आधार पे भी कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य सीधे यही है कि नीति आयोग कहीं ना कहीं योजना आयोग से अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें जो है केंद्र का मुख्य वर्चस्व था, और इसमें जो है केंद्र, राज्य और अन्य स्तर के भी जरूरी हैं। इसमें देखो आपने जब पढ़ा कि यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य हैं, अलग अलग राज्यों के लोग शामिल किए जाते हैं, उनकी मनमानी से या उनकी सर्वसम्मति से ही कोई काम आगे पास होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में पढ़ा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।